हरे कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज लोगों ने यह प्रश्न किया है कि जीवन में दुख आए तो दोष किसको देना चाहिए। मित्रों, हम आज इसी प्रसंग में बात करेंगे। वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और देखिए। बहुत ही अच्छी कथा है, आप इसको अच्छे से सुनिए। मित्रों, आपके जीवन में अगर दुख आता है तो हम किसको जो है दोष दें। समाज को दोष दें, रिश्तेदार को दोष दें, या माता पिता को दोष दें। हम किनको दोष दें अपने जीवन में अगर दुख आता है तो। मान लीजिए आप जो है किसी को बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो वही आदमी जो है आपके साथ जो है धोखा दे देता है, तो आपको बहुत बड़ा दुख होता है। तो ये बताइए कि आप ये सोचने लगते हैं कि यह व्यक्ति ने हमें धोखा दिया, तो आपको ये लगता है कि दोष जो है उस व्यक्ति का है। नहीं मित्रों, ये दोष आपका न, उसका नहीं है। दोष हमारे कर्मों का है। हम इस कर्मों का जो है फल क्या है, कर्मों का जो है कैसा खेल है, ये हमें जानना होगा। मित्रों, हमारे जीवन में दुख आता है तो कोई व्यक्ति हमें जो है दुख देता है, तो ये हमारे कर्म है। वो व्यक्ति हमको दुख नहीं दे रहा है, हमारे पिछले कर्म उस व्यक्ति के रूप में, हमारे पिछले कर्म ही उस व्यक्ति के रूप में आकर हमें जो है वह फल दे रहा है। उसके रूप में वही हमें फल मिल रहा है जो हम पिछले समय में जो कर्म किए हैं, या पिछले जन्म में जो हम कर्म किए हैं, तो वह व्यक्ति के रूप में वही हमारे कर्मों का फल मिल रहा है। आप जो है ध्रुव की कथा सुने होंगे। जब ध्रुव जी अपने माता, उनकी छोटी माँ और उनके पिता उतान पहाड़ बैठे हुए थे, तो उनका जो छोटा भाई था वह जो है उनके पिता जो हैं के गोद में जाकर बैठ गया। तो ये भी बालक थे ध्रुव जी। इन्होंने भी इनको भाई पिता के गोद में हर एक पुत्र चाहता है, तो इन्होंने भी उतान पाद के गोद में जाकर बैठ गए। लेकिन जो सौतेली माँ इनकी जो थी ध्रुव जी की, उन्होंने इनको जो है धक्का मार के गिरा दिया। तो मित्रों, जब ये धक्का मार के गिरा दिया तो ये जो है रोने लगे और रोते हुए अपने माता के पास चले गए। तो जब माता के पास गए तो माता ने कहा कि पुत्र क्यों रो रहे हो। तो ध्रुव जी ने कहा कि माँ, छोटा भाई पिताजी के गोद में बैठा था तो हम भी जाकर बैठ गए, तो छोटी माँ ने मुझे धक्का मार के गिरा दिया, और तो इसलिए मैं रो रहा हूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन ध्रुव जी की माता क्या कहती हैं, पुत्र तुम कभी अपने छोटी माँ को दोष मत देना। ध्रुव जी कहते हैं क्यों माँ, उन्हीं ने तो हमें धक्का दिया है। कहते हैं नहीं नहीं पुत्र, हमारे ही कोई कर्म पिछले जन्मों का, वह तुम्हारी छोटी माँ जो सुरुचि है उसके रूप में हमें मिल रहा है। माता सुरुचि को तुम कभी दोष मत देना। पुत्र सुनीति, उनकी माता ध्रुव जी की माता जो है सुनीति हैं, और छोटी जो उनकी माता है सुरुचि। उतान पाद उनके पिता हैं। उतान पाद के जो है 2 शादी हुआ था। इसकी कथा हम हमारे YouTube पे जाकर सुनिएगा। आज बस इतना ही। जब सुरुचि धक्का देकर भगा देती है तो ध्रुव जी रोते हुए जब माँ के पास आते हैं तो माँ यही कहती है कि पुत्र, ये हमारे ही कर्मों का दोष है, अपने छोटी माँ को कभी दोष मत देना। ये हमारे ही कर्मों का फल जो सुरुचि के रूप में, तुम्हारे छोटी माँ के रूप में ये मिल रहा है। तो मित्रों, हमें जो कोई सुख दुख नहीं देता है, हमारे ही कर्मों का फल हमें जो है उस व्यक्ति के रूप में, उस वस्तु के रूप में
उस जीव के रूप में हमें मिलता है, या सुख मिले या दुख मिले। हम भले ही दूसरों को दुख देते हैं, दोष मानते हैं कि फला ने हमको दुख दिया, तो दोषी हम उसी को मान लेते हैं। लेकिन अगर तत्व दृष्टि से देखा जाए तो सुख दुख देने वाले हमारे कर्म हैं, ना कि कोई दूसरा है या भगवान है। हमें जो है अपने ही कर्म जो है हमें प्रारब्ध के रूप में हमें भविष्य में जोड़ दिया जाता है, जो वर्तमान में हमें मिलता है। ये हमारे पिछले कर्मों का है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप जान गए होंगे कि वास्तव में जो है दुख देने का, जो दुख या सुख जो जीवन में मिल रहा है, उसका दोषी हम किसी और को मानते थे, लेकिन वास्तव में दोषी हम ही हैं, हमारे कर्म हैं। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।